नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमजी की वेब पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एलोपैथ फार्मासिस्ट आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। जी हाँ, क्या रिप्लाई आया है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से और कितने पदों पर ये भर्ती आएगी और क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, डी फार्मा या बी फार्मा या दोनों एलिजिबल होंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एलोपैथ फार्मासिस्ट के ग्रुप को, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हैं तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी से एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैंने यूपी ट्रिपल एस सी के रिगार्डिंग जो है एलोपैथ फार्मासिस्ट भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पर आरटीआई फाइल किया था, जिसका रिप्लाई आ चुका है। और उसमें फ्रेंड जो है क्या रिप्लाई आया है, रिप्लाई यहाँ पर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब संतोषजनक नहीं आया है। तो मैं जो है सबसे पहले आप लोगों को जो है बता देता हूं कि यूपी ट्रिपल एस सी से फार्मासिस्ट की जो 560 या 1000 पदों के अध्याचन को लेकर मैंने आरटीआई लगाया था, साथ ही साथ उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी लेकर लगाया था कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो वहाँ पर कोई सटीक रिप्लाई नहीं आया है। उन्होंने ये बताया फ्रेंड कि इसकी जो सूचना के अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश द्वारा आच्छादित नहीं है। उनका मतलब है कि ये आपने जो पूछा है वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो उसका मैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या रहा है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पंजीकरण संख्या है, नाम है, ठीक है। फाइलिंग की तारीख 26/10/2025 को मैंने आरटीआई फाइल किया था और आवेदन को निस्तानांतरण करने का दिनांक 4/11/2025 यानी कि 4 नवंबर को ये आ गया था। मैंने इसे चेक नहीं किया अपनी मेल पे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वांछित सूचना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 की धारा 4(2) का 2 से आच्छादित है। मतलब इसका मीन्स यह है कि फ्रेंड, मैंने यहाँ पर इनसे पूछा था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एलोपैथ फार्मासिस्ट के कितने पदों का अध्याचन प्राप्त है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने आरटीआई रिप्लाई में भेजा है फ्रेंड कि वांछित सूचना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 की धारा 2 या खा 2 से आच्छादित है। मतलब कि इसके अंतर्गत इस जो आपने सूचना पूछी है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो फ्रेंड जो है, मेरे समझ में नहीं आया कि इन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया है। हालांकि जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सवाल पूछा था, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर मैंने पूछा था, तो हो सकता है कि फ्रेंड जो है उसका यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ना आता हो, जिस वजह से इन्होंने जो है रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से फ्रेंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर इनसे पूछा था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एलोपैथ फार्मासिस्ट के जो है कितने पदों का अध्याचन प्राप्त है और कब तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ मैंने पूछा था कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बी फार्मा रहेगी या डी फार्मा रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, उसका रिप्लाई इन्होंने ये भेजा है कि वांछित सूचना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 की धारा 4(2) से आच्छादित है। मतलब कि यहाँ पर ये जो आपके सूचना पूछी है ये यहाँ पर इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर जो है जो आरटीआई का रिप्लाई आना चाहिए था वो रिप्लाई नहीं आया है। तो आप लोगों के क्या सुझाव हैं। यहाँ पर कल बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर जो है क्या आरटीआई का रिप्लाई आया है, प्लीज़ आप बता दीजिए। तो आप लोग अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें फ्रेंड, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए फिर से आरटीआई लगाऊंगा फ्रेंड, और जो है कितने पदों का अध्याचन आयोग को गया है इसकी जानकारी ज़रूर निकाल के आप लोगों के सामने रखूँगा। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग भी अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और भाई यूपी ट्रिपल एस सी की अगर मैं बात करूं तो यूपी ट्रिपल एस सी से एलोपैथ फार्मासिस्ट की भर्ती तो आनी है, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। अध्याचन गया है भाई, अध्याचन गया है, मान के चलिए 500 से 1000 के बीच में ये भर्ती आएगी।
मिनिमम 500 और अधिकतम 1000 पद यहाँ पर होंगे। और पेट का जो स्कोर रहेगा वो अगर आपका 1 नंबर भी है, शून्य नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 या 0 माइनस ना हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर 1 नंबर भी है, ठीक है, तब भी आप लोग यहाँ पर इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आप लोगों का पेट 2025 में 1 नंबर है। और पेट 2025 का रिजल्ट यहाँ पर बहुत जल्द आप लोगों के सामने रहने वाला है, नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से 15 नवंबर तक रिजल्ट आने की संभावना है फ्रेंड यहाँ पर पेट रिजल्ट का। और उसके बाद जो पहला विज्ञापन होगा वो आप लोगों का यूपी लेखपाल का ही होगा। लगभग 8000 पदों पर ये भर्ती आएगी। तो एलोपैथ फार्मासिस्ट की भर्ती कब तक आएगी? एलोपैथ फार्मासिस्ट भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर मैं बात करूँ तो दिसंबर लास्ट या जनवरी शुरुआत में जारी होने की पूरी संभावना है फ्रेंड, क्योंकि अध्याचन तो आयोग के पास है। अभी पता नहीं किस रीजन से इन्होंने आरटीआई के रिप्लाई में फ्रेंड जो है इस चीज़ को लिख के भेजा है। मुझे लगता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर ऐसा हुआ होगा कि मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो है सवाल पूछा था कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो शायद उस वजह से यहाँ पर इन लोगों ने ये लिख के भेजा है कि इसके अंतर्गत जो है यह सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ कंफर्म कहना चाहूँगा, जितनी भी ये भर्तियाँ आएंगी यूपी SSSC से तो वो 2026 में कंप्लीट हो जानी है। और बिल्कुल भी डिप्लोमा और डिग्री को लेकर यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होगी। जेई जो जूनियर इंजीनियर है उसका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, जो हाई कोर्ट ने रखा था कि केवल डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, वहीं फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा है कि केवल डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये भर्ती कोर्ट में भी जाएगी तो बहुत जल्द क्लियर होकर वापस आ जाएगी कि यहाँ पर केवल और केवल डिप्लोमा कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, ना कि डिग्री कैंडिडेट। तो यहाँ पर जिन लोगों ने डी फार्मा कर रखा है फ्रेंड, तो वो लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और देखिए, आप कहेंगे सर आरटीआई में तो कुछ रिप्लाई आया नहीं है और आप तैयारी में लगने की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मैंने पहले ही बता रखा है कि अध्याचन आयोग को प्राप्त है, अध्याचन गया है और यहाँ पर अध्याचन गया है फ्रेंड, वैकेंसी कन्फर्म आएगी। भले ही मिनिमम फ्रेंड कम से कम 500 और अधिकतम 1000 पद, यानी कि 500 से 1000 पदों के बीच आप लोगों की भर्ती आनी है। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। और 2026 भाई ऐसे ही नहीं जाएगा, बहुत बढ़िया आपको एक जॉब देके जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है फ्रेंड 2027 में यूपी का। तो ये जितनी भी भर्तियां आएंगी फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेंगी और यहाँ पर 2026 में ही ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है। तो जो भी एलोपैथ फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट हैं तो है वो यहाँ पर अपनी तैयारी को करते रहिए फ्रेंड। यूपी जीके और कंप्यूटर दोनों अभी पढ़ते रहिए, बाकी अपने मेजर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या सुझाव है आरटीआई के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। बाकी आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा MCQ हब।